हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बायोलॉजी की लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स या कोशिकांगों की संरचना व कार्य। और कोशिकांगों की संरचना व कार्य में हम लोगों ने विभिन्न जो कोशिकांग हैं उनके बारे में पढ़ लिया था। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने इनके जो फंक्शन है अलग अलग कोशिकांगों के उनके बारे में भी चर्चा कर ली थी। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने सेल ऑर्गेनल पढ़ा वो था अपना तारककाय और तारक केंद्र, इनके बारे में पढ़ लिया था। आज का जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है वो है लाइसोसोम या लयनकाय। तो अपना नेक्स्ट सेल ऑर्गन पर डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है अपना लाइसोसोम या लयनकाय। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि लाइसोसोम क्या होता है और इसे लाइसोसोम नाम क्यों मिला। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि इसे लाइसोसोम नाम क्यों मिला, क्योंकि इस कोशिकांग में इस कोशिकांग में विभिन्न प्रकार के लयनकारी या जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाने के कारण इस संरचना को जो नाम मिला वो क्या मिला, लाइसोसोम। क्लियर है। विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाने के कारण या पाचक एंजाइम्स पाए जाने के कारण इस संरचना को क्या नाम मिला भाई, लाइसोसोम। इसके साथ ही साथ अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो इनका जो निर्माण होता है वो होता है गोल्जी काय की जो पुटिकाएं होती हैं उसके मुकुलन के द्वारा। किसके द्वारा? हम लोगों ने लास्ट जब गोल्जी कॉम्प्लेक्स पढ़ा था तब उसमें दिखाई थी कि इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती हैं वो क्या होती है, गोल्जी काय। और गोल्जी काय के बीच में या गोल्जी काय के आसपास छोटी छोटी ये स्ट्रक्चर पाई जाती है, इन्हें कहा जाता है पुटिकाएं। क्या कहा जाता है भाई? पुटिकाएं कहा जाता है। तो इन पुटिकाओं में मुकुलन की क्रिया होती है। क्या होती है भाई? मुकुलन की क्रिया होती है और मुकुलन की क्रिया के द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है, लाइसोसोम। अब यहाँ पे फर्स्टली हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट इज बडिंग या मुकुलन क्या होता है। तो देखो स्टूडेंट, मुकुलन क्या होता है कि एक गोलाकार संरचना में धीरे धीरे एक प्रवर्ध का निर्माण होता है। यह जो संरचना होती है वृद्धि करने लगती है। क्या करने लगती है भाई? वृद्धि करने लगती है, जिससे एक प्रवर्ध का निर्माण होता है। ये छोटी संरचना थी, वृद्धि के दौरान इस प्रकार से संरचनाओं का निर्माण करने लगती है या बड़ी होने लगती है और ये है ना सेपरेट होकर किसका निर्माण कर लेती है, लाइसोसोम का निर्माण कर लेती है। क्लियर है। तो लाइसोसोम का जो निर्माण होता है वो कौन सी विधि द्वारा होती है, गोल्जी काय की पुटिकाओं में, गोल्जी काय की पुटिकाओं में मुकुलन द्वारा किसका निर्माण होता है भाई, गोल्जी काय का निर्माण होता है। इतना क्लियर है। दूसरा अगर हम बात करें, जो गोल्जी काय होता है उसे कहा जाता है सुसाइडल बैग या आत्मघाती थैला। क्या कहा जाता है भाई इसे? आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग। तो देखते हैं इसे सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, किसी न किसी चीज को जो नाम मिलता है वो उसकी कोई विशेषता के कारण मिलता है। अब क्या होता है, वी ऑल नो दैट कि लाइसोसोम में विशेष शक्तिशाली क्या पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम। क्या पाए जा रहे हैं भाई? विशेष प्रकार के पाचक एंजाइम, जो जब कोशिका में रुकावट आती है या कोशिका के जो ऑर्गन्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं या नष्ट हो जाने के बाद उन्हें क्या कर लेती है, ये भक्षित कर लेती है या उनका भक्षण कर लेती है। इसलिए इस कोशिकांग को क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैला। आत्म का मतलब
स्वम के, घाती का मतलब घातक, मतलब इसमें सभी जो ऑर्गन्स होंगे, जो सभी संरचनाएं होंगी, उनका क्या कर लेती है, भक्षण कर लेती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है भाई, सुसाइडल बैग। किस प्रकार से करेगी भक्षण, यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है। तो वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, इसमें क्या पाए जा रहे हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम या पाचक एंजाइम, जो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, जो पाचन करने में या पाचन की क्रिया में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो पाचक एंजाइम होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व लिपिड के पाचन में सक्षम होते हैं। किसका पाचन कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन के पाचन में, और प्रोटीन के पाचन में सक्षम होते हैं। क्लियर है। तो वापस से देखना, लाइसोसोम का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, गोल्जी काय की पुटिकाओं में मुकुलन के द्वारा। ठीक है। क्या पाए जाते हैं इसमें, पाचक एंजाइम पाए जाने के कारण उन्हें क्या कहा जा रहा है, इसे लायन काय कहा जा रहा है, लाइसोसोम। सुसाइडल बैग क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जब इसमें कोशिकाओं में रुकावट होने लगती है तो ये विभिन्न कोशिकाओं या उनकी संरचनाओं को खुद ही क्या कर जाती है, भक्षित कर जाती है। कैसे करेगी, इसमें विशेष प्रकार के पावरफुल क्या पाए जा रहे हैं भाई, डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जा रहे हैं, तो उससे क्या कर जाती है, उनको भक्षण कर जाती है। इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है, सुसाइडल बैग। जो पाचक एंजाइम होते हैं वो जल अपघटनीय होते हैं। कैसे होते हैं भाई, जल अपघटनीय होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड व प्रोटीन के पाचन में क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। क्लियर है। तो ये था हमारा लाइसोसोम। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैक्यूल या रसधानी। वैक्यूल हिंदी में बोला जाता है रसधानी। क्या होता है वैक्यूल, जो वैक्यूल होती है ये गोलाकार संरचनाएं होती है। कैसी संरचनाएं होती है, गोलाकार संरचना, इस प्रकार से। ठीक है, जो एकल झिल्ली के द्वारा घिरी हुई होती है। सिंपल सी बात है, किसके द्वारा घिरी हुई है, यूनिसेल्युलर मेम्ब्रेन के द्वारा या एकल झिल्ली के द्वारा घिरी हुई होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि जो वैक्यूल होती है वो मुख्य रूप से पाई जाती है पादप कोशिकाओं में। किसमें पाई जाती है भाई, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। इनकी जो संरचना और या आकार होता है वो लगभग गोलाकार होता है या फिक्स नहीं होता। मुख्य रूप से तो कैसा होता है, गोलाकार। इसके अलावा भी ये जो संरचनाएं होती है विभिन्न आकार की हो सकती हैं। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एकल झिल्ली के द्वारा घिरी हुई होती है, इस झिल्ली को कहा जाता है टोनोप्लास्ट। जो एकल झिल्ली होती है, इस झिल्ली को क्या कहा जाता है भाई, टोनोप्लास्ट कहा जाता है या टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है। और इसमें जो द्रव भरा होता है, इस कोशिका में जो द्रव भरा रहता है या इस रसधानी में जो द्रव भरा रहता है उसे कहा जाता है कोशिका रस। क्या कहा जाता है, कोशिका रस। वापस देखना, वैक्यूल जिस एकल झिल्ली के द्वारा घिरी हुई होती है उसे कहा जाता है टोनोप्लास्ट, और इसमें जो द्रव भरा रहता है उसे क्या कहा जाता है, कोशिका रस। इतना क्लियर है। और जो ये कोशिका रस होता है इसमें अनेक अवशिष्ट पदार्थों का संचय रहता है। किसका संचय रहता है भाई, अनेक अवशिष्ट पदार्थों का संचय। सिंपल सी बात है भाई, क्या है, एक गोलाकार संरचना है। क्या है, गोलाकार संरचना। बाहरी झिल्ली को क्या कहा जा रहा है, टोनोप्लास्ट। क्या कहा जा रहा है, टोनोप्लास्ट। सिंपल सी बात है, कोई संरचना है, इसमें क्या भरा है, कोई रस भरा है। क्या भरा है, रस। रस को क्या कहा जा रहा है, कोशिका रस। क्लियर है। अब क्या हो रहा है, अनेक, जो कोशिका रस होता है इसमें अनेक अवशिष्ट पदार्थों का क्या होता है, संचय। इसे कहा जाता है एर्गास्टिक। क्या कहा जाता है भाई, एर्गास्टिक कहा जाता है। क्लियर है। जिसमें ये जो एर्गास्टिक पदार्थ होता है इसमें विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल, शर्कराएं, ठीक है, खनिज लवण आदि घुलित अवस्था में रहते हैं। इसमें क्या रहेंगे, अमीनो अम्ल। अब एर्गास्टिक पदार्थ या अजैव पदार्थ भी हम लोग बोल सकते हैं।
अजैव पदार्थ। ठीक है, इसमें क्या क्या घुले होंगे, अमीनो अम्ल, शर्कराएं आदि जो पदार्थ होते हैं वो किसमें पाए जाएंगे, घुलित अवस्था में, क्योंकि ये कैसा है, लिक्विड फॉर्म है। कैसी फॉर्म है भाई, लिक्विड फॉर्म है या घुलित अवस्था में पाया जा रहा है। और सिंपल सी बात है, घुलित अवस्था में पाया जाएगा तो इसमें अनेक अवशिष्ट पदार्थ होंगे, वो भी कैसे होंगे, इन लिक्विड फेज। कैसे फेज में होंगे भाई, लिक्विड फेज में होंगे। इस फेज को क्या कहा जा रहा है, इन पदार्थों को क्या कहा जा रहा है, एर्गास्टिक पदार्थ या अजैव पदार्थ। और ये जो अजैव पदार्थ होता है इसमें कौन से पदार्थ घुलित अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे अमीनो अम्ल, शर्कराएं, खनिज लवण आदि। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मुख्य रूप से यह संरचना किसमें पाई जा रही है, पादपों में। किसमें पाई जा रही है, पादपों में। तो यह जो झिल्ली होती है इसकी चारों ओर क्या पाई जा रही है, झिल्ली, जिसे क्या कह रहे हैं, टोनोप्लास्ट। ठीक है, इसके द्वारा विभिन्न पदार्थों को आयन प्रवणता सांद्रता के विपरीत या ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन की क्रिया के द्वारा पदार्थों का आवागमन भी इजीली हो जाता है। किसके द्वारा, इन वैक्यूल के द्वारा और इसकी टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन के द्वारा। क्लियर है। तो ये था हमारा वैक्यूल। क्लियर है इतना।